अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। हमारा टॉप एक्सरसाइज 2.6 और आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3-4 का। यहाँ से हम फर्दर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 -2/1 + आयोटा। ओके, इसमें हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करते वक्त आप एक चीज़ जो माइंड में बिठाएंगे, रैशनलाइज करते वक्त नीचे ये जो फैक्टर है ये वाला 1 + आयोटा वाला, इसके दरमियान वाले का आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है। माइनस प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा, साइन चेंज करके इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड इस पूरे फैक्टर के साथ। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से। किस तरह, ये देखिएगा, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 - आयोटा के साथ। अब ये -2 को अब 1 के साथ करें और -2 को फिर माइनस आयोटा। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये क्या होता है, प्लस का। प्लस माइनस माइनस, 2 × 1 = 2। ओके, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। नीचे वाले को अगर आप गौर से देखें तो आप लोगों ने पहले फार्मूलाज रीड किए हुए हैं पिछले एक्सरसाइजेस में, a + b और a - b। a + b और a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, अच्छा इस फार्मूले में एक हिंट है, लाइक अगर पहले वाली दोनों वैल्यूज़ दोनों फैक्टर्स की सेम हो और दूसरी वाली वैल्यूज़ भी सेम हो, सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो। यहाँ देखिए, दोनों की फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू दोनों की सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ तक होप सो आपको समझ आई है। -2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब एक चीज़ जो आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। जहाँ आयोटा स्क्वायर आप -1 पुट करेंगे, -2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, जहाँ पर हमारे पास क्या है आयोटा स्क्वायर, उसकी जगह क्या आ जाएगा, -1। यहाँ तक गौर से देख लें, ठीक है। अब ये देखिएगा, -2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 + 1, -2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। अब ये 2 इसके नीचे सेपरेट और इसके नीचे क्या हो जाएगा, सेपरेट। -2/2 + 2 आयोटा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कुछ नहीं बचता। जब डिवाइड हुआ है, ये कैंसिल होने का मतलब यहाँ पर 0 नहीं होगा। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 1। ये क्या रह जाएगा, -1 प्लस ये क्या हो जाएगा, आयोटा। आयोटा के साथ 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 ही होगा। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक पहली चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो नीचे वाले का साइन है। साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, फिर ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे से। फिर नीचे वाले में हमेशा रैशनलाइज करते वक्त यही फार्मूला यूज़ होगा। आप देखिएगा, मैं बार बार क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे देखिए। ओके, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसको गौर से देखिएगा। हमारे पास जो नीचे वैल्यू, मैंने कहा था ऊपर वाली वैल्यू को नहीं आपने यूज़ करना, नीचे वाली वैल्यू का आपने साइन चेंज करके उसी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, उसी वैल्यू से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब सेम वही रूल, ऊपर वाली वैल्यू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाले के साथ और नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे वाले के साथ। अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले के साथ। पहली वैल्यू 2 को आपने 4 के साथ भी करना है और फिर 2 को आयोटा के साथ। कैसे, 2 को 4 के साथ करें ज़रा, 2 × 4 = 8। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। अब 3 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस प्लस प्लस, 3 × 4 = 12, 12 आयोटा प्लस 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 3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ 1 होता है, 3 × 1 = 3 आयोटा, 3 × 1 = 3 सॉरी, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय।
अब गौर करें, हमने पिछले में एक फार्मूला लगाया था a प्लस बी ए माइनस बी। मैंने आपको कहा था ये बार बार लगेगा, इसको याद कर लें अच्छे से। ये किसके बराबर होता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। मतलब पहले वाली वैल्यू का स्केयर, यहाँ पर देखिएगा, सॉरी ये साइन, ओके, पहले वाली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरे वाली वैल्यू का स्केयर, ओके। 8 वैसे 12 प्लस 2 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? एज यू नो -1। 4 4 ज़ार 16 माइनस आयोटा स्केयर किसके इक्वल? -1, ओके। 8 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस -3 1 ज़ार 3 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 1, ओके। अब सिंपल वैल्यू सिंपल के साथ लिखें, अयोटा वाली अयोटा के साथ। एक ही अयोटा वाली पहले सिंपल के साथ सिंपल लिख दी, अयोटा वाली एक ही थी उसको सेपरेट लिख दिया, ठीक है। 16 प्लस 1 कितना हो गया? 17। 8 में से 3 के कितने बचते हैं? 5 प्लस 14 अयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 17। अब ये 17 5 के नीचे सेपरेट और 14 के नीचे सेपरेट। 5 ओवर 17 प्लस 14 ओवर 17 साथ क्या आ जाएगा? अयोटा। दैट्स इट, ओके। अब इस क्वेश्चन को देखें गौर से। अब ये दो नंबर्स अलग। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका 4th वाला पार्ट। चलो ओके, अब इसको कैसे करेंगे? दोनों के नीचे सेम एलसीएम है। गौर करें, डिवीजन में 3 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा। हम क्या करेंगे, इनको सिंगल टाइम में लेंगे 3 प्लस अयोटा। आपको पता है एलसीएम लेते वक्त हम अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो दोनों लेते, बट अब ये दोनों सेम है तो सेम हो तो दोनों को रिपीट नहीं करेंगे, एक दफ़ा लेंगे। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल। इसको एक दफ़ा सोचें कि ये दोनों आपस में कैंसिल, ये ऊपर वाला पूरी की पूरी टर्म क्या आ जाएगी? एज इट इज़। आगे ये माइनस का साइन एज इट इज़, ये वाले दोनों हो गए कैंसिल, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अब हमने क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ब्रैकेट्स को ओपन करते वक्त इसके पास पीछे कोई साइन नहीं है तो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन की वजह से अंदर वाली कोई भी साइन इफेक्टिव नहीं होंगे, जो हैं वहीं रहेंगे। 2 माइनस 6 अयोटा, बट बाहर यहाँ पर माइनस है। माइनस की वजह से अंदर वाले दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। ये क्या हो जाएगा? -4 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा, ओके। अब हम इसको अरेंज करेंगे, पहले इन सिंपल नंबर्स 2 माइनस 4, अब अयोटा वाले -6 अयोटा माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा, ओके। अब हमने क्या करना है, ये प्लस का 2 है, कुछ नहीं है साइन है तो क्या होता है? प्लस का। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 4 के बाकी -2, क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का तो नीचे भी क्या आएगा? माइनस का। अब आगे देखें, माइनस माइनस प्लस, 6 और 1 क्या हो गया? 7। ये कुछ नहीं है, 7 तो क्या होता है? 1 है। 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7। अब बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है? माइनस का। नीचे क्या हो जाएगा? माइनस और साथ क्या आ गया? अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। अब ये एक सिंगल टर्म बन गई। अब इसको रैशनलाइज हम इजीली कर सकते हैं। नीचे वाली टर्म को उठाएं, उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या करते हैं? डिवाइड। इसके बाद क्या होगा? अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 माइनस 7 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस अयोटा से और डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस अयोटा से, ओके। अब आगे देखिए, अब ऊपर वाला -2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, कुछ नई साइन है तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? प्लस का। अब ये इस -2 को मैंने फिर +3 से भी मल्टीप्लाई करना है और -2 अयोटा से भी। कैसे कह रही हैं ये देखिएगा कोर्स है। इस -2 को अब हमने +3 से भी मल्टीप्लाई करना है और इसी -2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है माइनस अयोटा के साथ। यहाँ देखिएगा, अब ये कैसे होगा? प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 माइनस माइनस, अच्छा अब इसी को माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2 अयोटा। अब आगे देखिएगा, अब इस -7 को इससे भी करें मल्टीप्लाई और इसी -7 अयोटा को अयोटा के साथ भी करेंगे। प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21 अयोटा, आगे माइनस माइनस प्लस, आगे क्या आ जाएगा? 7 1 ज़ार 7 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? गौर से देखिएगा, मैंने आपको एक फार्मूला बताया पहले भी, a प्लस बी ए माइनस बी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये है कि अगर दोनों की वैल्यूज़ पहले वाली सेम और सेकंड वाली सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो हम ये क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर।
पहले वाली दोनों की वैल्यू सेम, सेकंड वाली दोनों की वैल्यू सेम, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब एक और चीज़ आपको स्टार्टिंग से पता है इस चैप्टर के, अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। अयोटा स्क्वायर है हमारे पास -1 के। अब ये हो जाएगा -6 + 2 अयोटा -21 अयोटा +7 × -1 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1 डिवाइडेड बाय 3 3 = 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1। अब आगे देखिए, अब इसको आगे देखिएगा गौर से। -6 को पहले तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, पहले हम ये पूरी टर्म लिखेंगे, -6 + 2 अयोटा -21 अयोटा प्लस माइनस 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 का 7 हो गया। सिर्फ मैंने ये साइन, ये प्लस माइनस क्या किया, माइनस, बाकी सारी टर्म वैसे लिखी है। अब इसी तरह इसमें भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 + 1। अब इसको देखिएगा गौर से। अब अरेंज करेंगे सिंपल वैल्यू सिंपल के साथ, -6 - 7, आगे प्लस का 2 अयोटा माइनस का 21 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 1 कितना हो गया, 10, माइनस माइनस प्लस 7 और 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, 13 माइनस का 13, ओके, प्लस माइनस माइनस 21 में से 2 के बाकी रह गए 19, साइन बड़ी रकम के साथ माइनस का नीचे क्या आ जाएगा, -/10। अब ये -13/10 हो जाएगा और ये -19/10 आगे क्या आ जाएगा, अयोटा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड हमारा आंसर है, ठीक हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 1 + अयोटा ओवर 1 - अयोटा का होल स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो ये स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, हम इसको दरमियान में से रैशनलाइज करेंगे। यहाँ देखिएगा 1 + अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - अयोटा मल्टीप्लाई बाय, इसका साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर दिया, डिवाइड। सेम वही काम करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 + अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + अयोटा के साथ, और नीचे वाली वैल्यू नीचे के साथ 1 - अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + अयोटा के साथ। यहाँ तक हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, 1 को अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 सा 1 प्लस 1 अयोटा सा अयोटा। अब अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा 1 सा अयोटा प्लस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे गौर करें नीचे वही फार्मूला एज इट इज़ बन रहा है, a + b a - b किसके बराबर हो जाएगा, a² - b²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब इसको आगे देखिए, अब इसी वैल्यू को यूज़ करूँगी मैं इसमें, जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर उसकी जगह क्या लिख दूँगी, -1, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखूँगी। 1 + अयोटा प्लस इंटू क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे देखिएगा सेम एज इट इज़, 1 + अयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ओवर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 + 1 और क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब अरेंज करेंगे सिंपल वैल्यू एक साथ, 1 - 1 और अयोटा वाली एक साथ, अयोटा प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। ये प्लस का 1 माइनस 1 आपस में क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर क्या रह गया, अयोटा और अयोटा। अयोटा प्लस अयोटा कितना होता है, 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ अयोटा और बाहर क्या रह गया, सिर्फ स्क्वायर। एज यू नो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। दैट्स इट। होप सो आपको समझ आई होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6। अब देखिए नीचे जैसे पहले हमारे पास सिंगल पार्ट चाहिए नीचे, अगर ये नीचे एक सिंगल फैक्टर होता तो हम इसको क्या कर देते, ऊपर और नीचे साइन चेंज कर। अब पहले इसको सिंगल में चेंज करने के लिए हम इन दोनों को पहले आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई।
2 को 1 के साथ भी और अयोटा के साथ भी, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा। ओके, आगे प्लस 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 3 अयोटा 1 ज़ा 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 अयोटा, अयोटा से मिलके क्या बन जाए अयोटा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है जी, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, वो किसकी इक्वल होती है -1 के, 1/2 माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा -1, 1/2 माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। अब सिंपल वैल्यू सिंपल के साथ और अयोटा वाली अयोटा के साथ, 2 प्लस 3 माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा। अब आगे देखिएगा 1/2 प्लस 3 कितना हो गया 5, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 के बाकी अयोटा 1 रह जाएगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा अयोटा। और यहाँ पर देखिए बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। ठीक हो गया, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं आराम से। इसी का ये जो वैल्यू हमारे पास की नीचे वाली है, इसी के हमने ऊपर वाले के साथ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड। ऊपर वाली 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ 5 माइनस अयोटा 1 ज़ा क्या हो जाएगा 5 माइनस अयोटा 1 ज़ा 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय नीचे वाली दोनों वैल्यूज इकट्ठी लिख लें, 5 प्लस अयोटा 5 माइनस अयोटा। यहाँ पर गौर करें तो वैल्यू सेम है, पहले वाली भी और दूसरे वाली भी, तो एज इट इज़ वही फार्मूला यूज़ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर। ये देखिएगा कैसे, 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर। आगे देखिएगा 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 5 5 ज़ा 25 माइनस अयोटा का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पुट करें, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, -1 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 1, 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। अब आपने क्या करना है 5/26 सेपरेट कर देना है, माइनस इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1/26 साथ क्या आ जाएगा अयोटा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ तक हमारा इख्तिताम होता है लेक्चर्स का। अब आपने इस सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से नोट भी करना है और सॉल्व भी करना है। और कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप लोगों ने मुझे डिस्कस करना है इसकी लास्ट में।